Hello everyone, now we are doing change of voice of imperative sentences. कल हमने किया था interrogative sentences के बारे में और आज हम कर रहे हैं change of voice of imperative sentences. ठीक है, जिसमें order हो सकता है, जिसमें request हो सकती है, जिसमें command हो सकती है. तो ऐसे sentences का जब हम passive voice बनाएं, क्योंकि mainly इसमें होता है कि subject नहीं होता, verb का भी कुछ नहीं पता होता, तो करके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो चलिए शुरू करते हैं. शट द विंडो. सबसे पहले सेंटेंस विद ऑर्डर और कमांड. अगर ऑर्डर या कमांड दे रखी हो तब हमने क्या करना है, शट द विंडो. इसको कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लो. पहले क्या बनता है, पहले लेट लगेगा, फिर शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी होती है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, शट द विंडो, इसका क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी शट. बस. ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या आएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट. ये हमारी वर्ब है ना, तो लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. फिनिश दिस वर्क, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेट द वर्क. पहले हमने क्या लगाना है, पहले हमने लगाना है लेट, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट से हमारे पास आएगा, दिस वर्क. लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड. ठीक है. इसको शुड भी यूज़ करके भी कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट में करेंगे. ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या आया है. ठीक है. स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ. इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है. सर्च द ब्रीफ केस, लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड. वेरी सिंपल. टर्न हिम आउट, इसका क्या आएगा, लेट हिम बी टर्न आउट. ये आउट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं, हिम आउट. ठीक है. बहुत सिंपल था ये कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बहुत इजी है. नेक्स्ट है हमारा, कई सेंटेंसेस हैं उसमें यू आर ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम. जब बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी लैंग्वेज होती है, सेंटेंस में सेंस बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, तब हम यू आर ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस से बाहर चले जाओ या निकल जाओ, तो उसको हम कैसे कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस. यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू के बाद हमेशा किसका यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. यहाँ ध्यान रखना, इस पैसिव फॉर्म में हम क्या नहीं यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑर्डर्ड में ऑलरेडी आ चुकी है. ठीक है. तो टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम. तो इसका क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे सीधा आ जाएगा ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम. ठीक है. सिर्फ इसके बाद यू आर ऑर्डर लगाया है, फिर टू लगाया है, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे जो भी हमारा बचा ऑब्जेक्ट. ठीक है. आगे है ऐसे ही, वो तो था ऑर्डर के लिए. अगर इस रिक्वेस्ट दे रखी हो तो इसमें क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू. इसमें था यू आर ऑर्डर टू, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू. जैसे मेनली तो प्लीज़ और काइंडली लगा होगा, प्लीज़ ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. प्लीज़ हेल्प दैट लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट लेडी. बहुत ईजी है. प्लीज़ गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक. ठीक है. प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी. ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, नॉट टू डिस्टर्ब मी. टू नॉट डिस्टर्ब मी नहीं है, नॉट टू डिस्टर्ब मी. ठीक है. जो नॉट है वो टू से पहले आएगा. जब नेगेटिव अगर डू नॉट दे रखा है, डिड नॉट दे रखा है, हैज़ नॉट दे रखा है, इसमें सब में क्या आएगा, पहले नॉट पहले आएगा, टू बाद में आएगा. ठीक है. यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस विद सजेशन. सजेशन दे रखा हो, अगर सजेशन मतलब कोई सलाह दे रहा है, हेल्प द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड की हेल्प करो, तो उसमें क्या करेंगे, तो द डिसेबल्ड शुड बी. अब इसमें क्या लगा सकते हैं हम, शुड बी लगा सकते हैं. ठीक है. लिसन टू मी, देखो सजेशन देते हैं, उसका सेंस क्या होता है कि आपने ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करो, मतलब चाहिए सेंस में आ गया, तो हम शुड बी यूज़ कर सकते हैं. जैसे लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन टू. ठीक है. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है, जैसे द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन. देखो यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन आई है,
यहाँ पे सॉरी ऑलवेज़ आया है, तो ऑलवेज़ को हमने बी से पहले यूज़ करना है, ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल होता है एक्स्ट्रा, जैसे हम बोलते हैं सिर्फ स्पीक द ट्रूथ, तो हम क्या बोलते हैं, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आया, सब्जेक्ट से पहले सॉरी सब्जेक्ट के साथ आ गया, मतलब सब्जेक्ट के बाद आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसको हम किस में लगाएंगे, शुड और बी के बीच में लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर कुछ नॉट वाले सेंस में होगा तो वो शुड नॉट बी आ जाएगा, मतलब जो भी नॉट आएगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो हम किस में लगा देंगे, बी से पहले और शुड के बाद लगा देंगे। लव द किड शुड बी लव्ड, हियर हिम नाउ, ही शुड बी हर्ड नाउ, हेल्प योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है। इसका क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया इसने, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे है सेंटेंसेस जिसमें सलाह का भाव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सलाह वाली बात होती है उसमें, जैसे वर्कड हार्ड, वो जो ऊपर वाला था उसमें था कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी इसमें, मतलब सिंपल हम किसी को कह रहे हैं। लेकिन आगे जो हमारे पास है उसमें है कि हम किसी को इंसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसको एडवाइस कर रहे हैं, जैसे वर्क हार्ड, क्योंकि मेहनत करना तो ज़रूरी होता है, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ऐसे में यू आर एडवाइज टू भी आप लगा सकते हो, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, बी केयरफुल, यू आर एडवाइज टू बी केयरफुल, यू आई थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। उसके बाद है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव दिया हो यानी कि टू वाली फॉर्म दे रखी हो, उसमें क्या होता है, इज एम आर लगा होता है उसके साथ, मतलब सेंटेंस ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, इतना कुछ दे रखा होता है, उसके बाद टू दे रखा हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ऐसे वाक्य जो होते हैं उनका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, जितना भी है, उसके बाद टू आएगा, टू के बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट जो काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मतलब मुझे ही ये काम फिनिश करना होगा, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दिस वर्क, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस वर्क और वर्क के अकॉर्डिंग एम का क्या बन जाएगा, इज एम आर, है ना। दिस वर्क इज़ टू बी, टू के बाद क्या आ जाएगा, टू बी फिनिश्ड बाय मी। यू आर, नेक्स्ट हमारा यू आर टू राइट एन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, जब आर टू एम टू ये लगा होता मतलब पड़ेगा वाले सेंस होती है कि ये आपको ये मजबूरी है, करना ही होगा। यू आर टू राइट एन ऐसे, तो एन ऐसे, ठीक है, एन ऐसे इज होगा, इज टू बी रिटन बाय यू, ठीक है। आगे है दे आर टू बाय ए टीवी, तो अ टीवी एक है तो क्या आ जाएगा, इज टू बी बॉट बाय देम। ही वाज टू सेल द फ्रिज, दिस फ्रिज वाज टू बी सोल्ड बाय हिम, वेर इज ही, वी वर टू बाय ए कार, ठीक है। इसमें अ कार होगी तो क्या हो जाएगा, वाज बन जाएगा, अ कार वाज टू बी बॉट बाय अस, ही इज टू बी, आई एम टू असिस्ट हिम, इसका क्या बन जाएगा, ही इज़ टू बी असिस्टेड बाय मी। ये इंपॉर्टेंट था, किसी एग्जाम में एक बार आया हुआ था, आई एम टू असिस्ट हिम, तो ही इज़ टू बी असिस्टेड बाय मी। शी हैज़ टू हेल्प हिम, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय हर, मतलब जहाँ पे टू हो, इन्फिनिटिव वाले सेंस हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, टू बी लगा देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वो तो प्रोसेस करनी ही है, ठीक है। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस थे उसमें क्या था कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता और उसकी सेंस ही अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, इनमें हम करते हैं कि वो जो बाकी जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने वाली, तो यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। मिसलेनियस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अलग अलग तरह के, अगर इट इज़ टाइम टू बी, अगर इट इज़ टाइम वाला हो कि इट इज़ टाइम टू वाला स्ट्रक्चर है, आगे वर्ब की टू आ गया तो इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस नाउन है, तो क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, इट इज़ टाइम, टू को हटा के क्या लगा देंगे, फोर, फिर उसके बाद नाउन, फिर उसके बाद टू बी,
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये क्या है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, इट इज़ टाइम लगा दिया हमने, इट इज़ टाइम हो गया। फिर क्या, 4। ठीक है, फिर क्या है, नाउन। नाउन हमारे पास क्या है यहाँ पे, द ऑफिस। तो फिर क्या, द ऑफिस, उसके बाद टू बी, आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देर का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये, लेकिन बी के बाद हम किसकी यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये गलती होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस से क्लियर होगा, इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज़ टाइम, टू कट करके क्या बन जाएगा, 4। फिर नाउन क्या है हमारे पास, फूड, फूड, उसके बाद क्या लगाना था, टू बी, और सप्लाई का क्या बन जाएगा, सप्लाइड बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग। ठीक है, आगे आ जाएगा टू बी स्टॉप्ड। ठीक है, हाँ जी, इट इज़ टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, इसका इट इज़ टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, की फाइनल वार्निंग दी जाए। अगर देर से शुरू होने वाला वाक्य हैं, देर बी ऑफ फॉर्म, फिर नाउन है, फिर इन्फिनेटिव है। ठीक है, मतलब देर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर नाउन, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, जैसे देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देर इज़ आ गया। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, बी फॉर्म मतलब इज एम आर बी। हाँ, देर इज़, फिर इसको कैसे करना है, देर इज़, फिर उसके बाद नॉन, अ लॉट ऑफ वर्क, उसके बाद टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, यही स्ट्रक्चर दे रखा था ऊपर, कि देर आ जाएगा, फिर बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर नाउन आ जाएगी, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वैसे ही जैसे इट इज़ टाइम 2 था, उसको इट इज़ टाइम 4 बना दिया था। ऐसे इसमें देर है, देर के बाद बी की कोई भी फॉर्म है वो लगानी है आपने जो दे रखी है, फिर उसके बाद नाउन, फिर टू बी। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटिंग। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, इसका क्या हो जाएगा, देयर आर 6 लेटर। ठीक है, नाउन आगे 6 लेटर, टू राइट के बाद क्या आ जाएगा, टू बी रिटन। ठीक है, उसके बाद है देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, इसका क्या आ जाएगा, देयर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड। ठीक है, यहाँ पे टू बी डोनेटेड आ गया। देयर इज़ नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज़ नो मिल्क टू बी वेस्टेड। देयर इज़ नो वर्क टू डू, देयर इज़ नो वर्क टू बी डन। बहुत सिंपल है, मतलब जो आगे वाली चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। टू के बाद वाला जो है उसमें क्या चेंज हो गया है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, पैसिव और वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो दिखा रही है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन नहीं बताती हैं, जो हमारे जो मेंटल कंडीशन है उसको बताती है। उसको अगर पैसिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, उसमें बाय यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड जब बताती है उसमें बाय यूज़ नहीं किया जाता। एक तरह से इसमें प्रेपोजिशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आई नो हर, कि मैं उसे जानता हूँ, मैं स्टेट ऑफ माइंड है ये। तो शी इज़ नॉन टू मी, ही अनॉयड मी, आई वॉज अनॉयड विद हिम। ठीक है, हर बिहेवियर अनॉयड हिम, ही वॉज अनॉयड एट हर बिहेवियर। किसी पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। और अगर हो किसी का बिहेवियर तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं, किसके साथ, अनॉय के साथ। ठीक है, ये याद रखना है। द न्यूज़ सरप्राइज एट ऑल। ठीक है, इसका क्या आएगा, ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। रिजल्ट अमेज्ड मी, आई वॉज अमेज्ड एट। ठीक है, एट। इसके बाद शी वैक्स्ड मी, इसका सी वैक्स्ड एट हर। हर कंडक्ट शॉक्ड मी, आई वॉज शॉक्ड एट हर कंडक्ट। शॉक्ड एट क्या होता है, उसके बिहेवियर के लिए हम एट यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए हम
विद यूज़ करते हैं, ठीक है। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है। ऐसे ही ये दो सेंटेंसेस है, द मैगजीन हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस मैगजीन। इन आ गया ना इंटरेस्टेड के साथ। द न्यूज़ प्लीज्ड हर, शी वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़, ठीक है। आगे है ऐसे ही डेकोरेट विद, फील्ड विद, सरप्राइज्ड एट, एम्बॉयडेड इन, इनके साथ इन का यूज़ होगा, जैसे इंटरेस्टेड के साथ इन, नॉन, टू, अमेज्ड एट, ये हमने ऊपर वाले कर लिए थे। आगे है वर्ब अपने प्रेपोजिशन के साथ ही, मतलब कई ऐसी होती है जिसके साथ बाय प्रेपोजिशन भी लगानी है और बाय भी लगाना है। ऐसी कौन सी है, जैसे लाफ्ड एट तो वर्ल्ड फेमस है। ही लाफ्ड एट मी, he was laughed at by him. The police is inquiring into the matter. The matter is being inquired into by the police. She smiled at Ram. इसका क्या आ जाएगा, Ram was smiled at by Sita. He looked after his parents. His parents are looked after by him. Rahim mocked at our class teacher. Our class teacher was mocked at by रहीम। ये देखो इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है कि ये क्या है, एक फ्रेजेस की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। वर्ब ये जो प्रपोजिशन के साथ यूज़ हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। इसके साथ ही लाफ्ड एट, स्माइल एट, डिराइड एट, मोक एट, ये सारे एट एज इट इज़ लगेगा, उसके बाद बाय लगेगा, ठीक है। हाँ जी, इसमें आस्क वाले होते हैं, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ़ वेदर क्लॉज, ये है। जैसे सेंटेंस से चेक करते हैं। आई आस्क्ड रानी इफ़ शी वेंट टू जयपुर, तो रानी वाज आस्क्ड इफ़ शी वेंट टू जयपुर। देखो रानी वाज आस्क्ड, ये देखो ये दो सेंटेंस बन गए एक तरह से। रानी वाज आस्क्ड बाय मी कैंसिल, she went to Jaipur. Rani was asked if she went to Jaipur. He asked me when I would complete my work. He asked me है तो I was asked when I would complete my work. They asked me if I knew his address. I was asked if I knew his address. ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला आगे वाला सेंटेंस है उसको हमने चेंज करना है। राजेश asked me when I would return, इसमें I was asked by राजेश when I would return, ठीक है। इसके बाद है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे I made him polish my shoes, इसका क्या होगा, he was made to polish my shoes। इसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब आता है। जैसे he made me sing a song, इसका क्या होगा, I was made, मतलब me है, me से क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। वाज, क्योंकि मेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई वाज मेड टू सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद है आई लेट हिम गो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आई है, हिम है, हिम को क्या बना देंगे, ही, ठीक है। लेट, ये क्या है, सेकंड फॉर्म, वाज लेट गो, ठीक है। जैसे आई वाले थे वहाँ पे हमने बाय नहीं यूज़ किया है, ठीक है, सीधा ही हमने यूज़ कर दिया। ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, तो आई वाज मेड सिंग अ सॉन्ग, लेकिन हमने बाय वाला यूज़ नहीं किया, बाय के बाद वाला यूज़ नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया। ही वाज मेड किंग, बाय देम यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। लेट के साथ पैसिव में टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। दे बिलीव दैट, ये अगर नहीं, ये है इम्पोर्टेंट, डबल पैसिव दे रखो, जैसे दे लूटेड द शॉप एंड टुक अवे द मनी। द शॉप वाज लूटेड, इसमें क्या है, दो सेंटेंस, द शॉप वाज लूटेड एंड द मनी वाज टेकन अवे। शी रोट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड, द बुक वाज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड बाय हर। द थीव्स वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, मतलब बाय देम नहीं दे रखा है इसमें, क्योंकि बाय देम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पुलिस ही है वही जेल में डालती है। अगर टू ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो ही गेव मी अ पर्स, ठीक है, मी और ए पर्स, ठीक है। आई वॉज गिवन अ पर्स बाय हिम, मतलब वर्ब के वर्ब के बाद इसने यूज़ कर दिया। रहीम टीचर्स अस इंग्लिश, जैसे इंग्लिश इज टॉट बाय रहीम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय रहीम, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम
करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, 100 सेंटेंसेस करेंगे, मिक्स होंगे जो सारे सेंटेंसेस होंगे सारे टाइप्स के, और उसका हम पैसिव बनाना सीखेंगे। हाँ, गुड लक।